मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना, पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों हुए? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिकर नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था।
नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्टू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियटी कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। मिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुँह, बना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए। क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्टू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्टू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्टू बोलता है, मिट्टू मिट्टू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता। राजकुमारी अन्वी, गुलाब जल लाई हूँ, आपके पैर धो दूं? क्यों, दूध नहीं है क्या? माफ कीजिए राजकुमारी जी, दूध खाने की वस्तु है, इसलिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या पिताजी ने ये बात कही? हाँ पुत्री, मैंने ही कहा है। क्यों पिताजी? क्योंकि राज्य में कितने बच्चे और बीमार मनुष्य दूध के लिए तड़पते रहते हैं, और उस दूध से पैर धोकर तुम उसे बर्बाद करोगी?
राजकुमारी अन्वी, पर ऐसे तो मेरे पैर नरम और सुंदर नहीं हो पाएंगे ना। पुत्री, सौंदर्य का मतलब सिर्फ शरीर का बाहरी अंग नहीं होता, उसे भीतर से भी ग्रहण करना होता है। छोड़ो उसे, आज दोपहर के बाद तुम मेरे साथ राजसभा में बैठोगी। नहीं पिताजी, दोपहर के खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है। किंतु मेरे नहीं रहने के बाद इस राजगद्दी का दायित्व संभालना होगा, वो सब मैं कभी बाद में देख लूंगी। मंत्री धर्मपाल, अरे महाराज, राजकुमारी नहीं आई? नहीं मंत्री, उसने कहा है कि वो अभी सोएगी। लेकिन राजकार्य तो उन्हें सीखने पड़ेंगे, यही तो समस्या है। वो छोड़ो, राजकुमारी के लिए जिन शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा था, क्या वो हो गया है? हाँ महाराज, अर्थनीति के शिक्षक आज से ही राजकुमारी को अर्थ विद्या सिखाना शुरू कर। राजकुमारी चलिए, शीघ्र चलिए। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं। क्या पिताजी की तबीयत खराब है? चलो। राजकुमारी अन्वी, क्या हुआ पिताजी? वैद्य वत्सल, आपके पिता एक बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो गए हैं। इसकी दवाई दूसरे देश में ही मिलेगी, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये क्या मंत्री जी, कुछ भी करके पिताजी को बचाइए, आप दूसरे देश जाने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, पर तब तक राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी राजकुमारी। ठीक है, यही होगा। राजकुमारी अन्वी, ये क्या बस चावल और मछली है, कोई और चीज नहीं है? वह दरअसल सारे खाने के सारे व्यंजनों की देखरेख मंत्री जी खुद करते हैं। उनके न रहने पर ये तो अच्छी मुसीबत है। तो खाने पीने का इंतजाम भी मुझे ही करना होगा क्या? हाँ जी। और मेरे नए गहने लेकर स्वर्णकार आया है क्या? जी वो नहीं आएगा, स्वर्णकार के जो रुपए बाकी थे वो अभी तक दिए ही नहीं गए हैं। क्या? पर क्यों? राजकोष की आय कम हो गई है, महाराज के सभा में नहीं होने के कारण प्रजा भी सही कर नहीं दे रही है। मंत्री धर्मपाल, अगर आप राजकाज के लिए राजसभा में बैठती तो अच्छा होता राजकुमारी जी। पूरा दिन सभा में बैठकर प्रजा की बातें सुनना असंभव है। महादूत, प्रणाम महाराज। कहो महादूत। मंत्री जी ने कहा है कि चिकित्सा के लिए और भी थोड़े धन की जरूरत है। ये क्या, पर राजकोष तो लगभग शून्य हो चुका है। पर अगर धन नहीं रहा तो दवाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। मंत्री धर्मपाल, तुम्हारे गहनों के अलावा और कोई भी संपत्ति नहीं बची है। ठीक है, पर ऐसा और कितने दिन चल पाएगा? दासी और सेवक चले जाते हैं, अन्वी अकेली पड़ जाती है। चावल बिगड़ जाते हैं, तेल खत्म हो जाता है, अंधेरा और गंदगी छा जाती है। आह ऊपर वाले, ये सब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। परी सुदर्शना, क्या हुआ बेटी? आप कौन है? मैं दूर देश की परी हूँ, तुम्हें रोता देखकर मैं आ गई। राजमहल आज चारों तरफ से बिखर चुका है, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। सुनो, कोई एक परिश्रमी लड़की इस राजमहल की दयनीय स्थिति को बदल सकती है, समझी? परिश्रमी लड़की? वो कौन है? इस महल में तो अब दासी दास कोई भी नहीं रहा। तो क्या परी ने मेरे बारे में कहा? अगर मैंने इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी नहीं ली तो पिताजी जरूर कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे। फिर ये राज्य और राजत्व सब मेरे हाथों से चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अन्वी निर्णय लेती है, खिचड़ी बनाती है, महल की सफाई करती है, प्रजा से कर लेती है और पढ़ाई भी शुरू करती है। मंत्री धर्मपाल, राजकुमारी जी तो बदल गई हैं, बिल्कुल हमारी महारानी की तरह हो गई हैं। यही तो मैं चाहता था। प्रजा, हम लोग अपना कर लेकर आए हैं। कोषाध्यक्ष, आप इन लोगों के कर का हिसाब देख लीजिए। राजकुमारी अन्वी, हाँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ। राजा वीरेंद्र, तुम बहुत बदल गई हो बेटी। आप तो यही चाहते थे ना पिताजी? अब तक मैं सिर्फ अपने बाहरी रूप को लेकर घमंड करती थी, उसमें कोई आनंद नहीं था, लेकिन आज आनंद से मेरा मन भर गया है। बिल्कुल सही, तुम अंदर से सुंदर हो गई हो पुत्री। मैं समझ गई हूँ पिताजी, बाहरी नहीं, अंदर का रूप ही असली है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मंत्री धर्मपाल, महाराज की दवाई लाए हैं। मुझे किसी औषधि की जरूरत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब आप कभी बीमार नहीं थे? हाँ पुत्री, सब कुछ पहले से तय किया